Basically, I don't know how to react on this. Thank you, whatever. Kind of मेरे को भाई नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए अब प्यार व्यार. ओके मेरा हो गया है प्यार से भरोसा भरोसा. बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझसे बन नहीं पा रही है. What am I doing? शादी कब कर रहे हो? Are you still in corporate? This is not my thing. Hi guys, welcome back to my channel. So guys, how are you all? I am doing fine and I know guys मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ and like I'm shooting after really long. मैंने काफ़ी लंबा break ले लिया. So I thought the best way to come back is to bring Q&A जिससे कि तुम पूछ सको कि मैं कहाँ चली गई थी. So guys, I have posted Q&A link. Guys, तुमने काफ़ी ज़्यादा पूछा है मुझसे unexpectedly. So guys, बिना ज़्यादा वेट करे let's get started. So guys, तुम लोग सारे questions मैंने इधर लिख लिए हैं. काफ़ी ज़्यादा है questions. Okay, so reading it from the basics one. ठीक है, तो पहला question ये है कि कैसे हो. Okay guys, I am doing fine lately. थोड़ा सा मैंने स्पेस लिया था बिकॉज आई वॉजंट डूइंग वेल mentally and I thought कि I needed some time for myself to feel myself because मैं content बना रही थी but then I wasn't feeling it myself lately and it was just work related and मैं कभी भी YouTube पे या Instagram पे बिना मूड के बिना without being me मैं काम नहीं कर सकती. So that's why I thought कि let's take a break. I think मैं दिवाली से थोड़ा सा पहले से ही ब्रेक ले रही हूँ. आई एम पोस्टिंग लिटिल बिट इधर उधर ऑन इंस्टाग्राम. यूट्यूब तो बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ. एंड गाइज सो अभी मैं फिलहाल आई एम डूइंग फाइन एंड आई एम थिंकिंग कि देयर इज नो सच थिंग एज टेकिंग अ लॉट. इतना लंबा ब्रेक लेके कोई फायदा है नहीं. सो गाइज जो भी था निकल गया 2025 में एंड नाउ आई एम बैक विथ फुल स्विंग इन 2026. ठीक है गाइज, सो दैट्स अबाउट मी कि मैं कैसी हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शादी कब कर रहे हो. गाइज रियली ये पड़ोस वाले लोग, ये पड़ोसी रिश्तेदार कम थे जो तुम लोग भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो. ओके सो फिलहाल मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है एंड अगर कुछ भी होगा तो आई विल लेट यू नो एंड everyone around me know. अभी फिलहाल there's no such thing as शादी in my head. Okay guys, there's one more question which is related to कि मैं कैसी हूँ, which is like why are you not uploading much lately. I told you because I wasn't feeling myself and now I'm back in full swing, so be ready with a lot of content in 2026. Okay, so it's quite spicy question which is what does someone have to bring to the table to earn a serious place in your heart. Oh, abhi now I'm 28. Okay, there's nothing like you can bring to the table. तुम्हें सही में मेरे दिल में जगह लेना. Bring a रिश्ता to the table. I do not entertain these girlfriend boyfriend वाला scene anymore. ठीक है, bring the rishta if you want a serious place in my heart. Just kidding, nothing you can do. Yes, मेरी love life is kind of मेरे को भाई नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए अब प्यार व्यार. ओके मेरा हो गया है प्यार से भरोसा भरोसा एंड मुझे नहीं चाहिए. there's nothing you can do. I'm all done. Sorry. किसी ने बिल्कुल डायरेक्ट मेरे को बोल दिया गो शूट. ओके विद एक्सक्लेमेशन मार्क. आई नो आई एम नॉट शूटिंग अ लॉट लेटली. आई विल शूट. ओके थैंक यू फॉर द मोटिवेशन एंड दिस एक्सक्लेमेशन. ओके आई विल शूट. सो गाइज मैंने डायरी में इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है, उसमें सारे क्वेश्चंस आ रखे थे तो उसी से मैं शूट कर रही हूँ. डोंट थिंक कि मैं अपने आप से बना रही हूँ. इसमें सब कुछ मैंने फोन से देख के लिखा है. ठीक है सारे क्वेश्चंस. ओके दिस वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज लाइक डू यू हेट एनीवन. No one, actually no. If I am done with someone or someone does bad to me, something जिससे मुझे उसे hate करना चाहिए, then what I do is basically I let things to God hand. ठीक है, सब कुछ मैं भगवान जी के ऊपर छोड़ देती हूँ. So which is like भगवान जी अब आप देखना. मतलब I don't do anything bad to anyone कि भाई मैं ऐसे इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं आई विल डू द सेम और आई विल हेट. नो आई डोंट हेट एनीवन. आई लीव एवरीथिंग टू गॉड हैंड. भगवान जी अब आप देखना जो मेरी लाइफ में करना हो, इसके साथ जो करना हो, इसने मेरे साथ बुरा किया अब आप देखना. मतलब आई डोंट डू एनीथिंग बैड टू एनीवन एंड आई डोंट हेट एनीवन. डिसलाइक थोड़ा बहुत बट डोंट हेट एनीवन. ओके इसमें काफ़ी तुमने क्यूट क्वेश्चंस मेरे को भेज रखे हैं which is like I needed these. Okay which is like okay this is
Do you know you are adorable or should I keep reminding you? You should keep reminding me because मेरा इस टाइम इतना गंदा फेस चल रहा था लाइफ का mentally in my head. It's a मेरे को सब कुछ गंदा लग रहा था अपने बारे में भी. लाइक आई फेल्ट लाइक आई एम नो एंड मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये वो फलाना दिमाग का सब कुछ गंदा फील हो रहा था. सो या कीप रिमाइंडिंग मी दैट आई एम गुड, अडोरेबल. थैंक यू फॉर दीज क्यूट वर्ड्स. थैंक यू. इसने बहुत डायरेक्ट मेरे से पूछा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम. ओके गाइज, दिस अ स्टोरी. स्टोरी बताऊँ या सीधा बता दूँ? सीधा तो वैसे तो बहुत ही है, बट आई विल एनी डे प्रेफर यूट्यूब और इंस्टाग्राम बिकॉज मेरी ऑडियंस दोनों ज़्यादा सेम है बेसिकली. बराबर चलिए, काफ़ी अच्छा ग्रोथ तो नहीं हो रहा है मेरा, बट यार ऑडियंस दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम है. बट जो यूट्यूब की ऑडियंस लगती है ना मेरे को, दे आर क्वाइट लॉयल. मेरे को सच में अगर मैं कोई चीज़ पोस्ट करती हूँ या मैं कुछ भी हॉल्स डालती हूँ तो आई फील कि यूट्यूब ऑडियंस इज़ मोर लॉयल टू मी देन इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग स्टॉक करने के लिए होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऑल ऑफ दैट. बट इंस्टाग्राम पे मेरी जितनी भी कम्युनिटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वर्क. सो आई लव यू यूट्यूब पीपल. थैंक यू फॉर स्टेइंग इन. इट इज़ वन मोर not question but something cute which is like you are super genuine. I love that about you. I am genuine. Okay, thank you. And मैं जितना भी हॉल भी पोस्ट करती हूँ ना, आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को कोई भी वीडियो शूट करने से पहले भी ना आई डू अ ट्राई ऑन बिकॉज मैं खुद की बॉडी पे वो फील करना चाहती हूँ कि हाउ दैट कपड़ा एक्चुअली फील्स और मैं बॉडी थोड़ी देर पहन के देखती हूँ, उसके बाद आई टेल यू कि कैसी चीज़ है. सो आई ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट और दैट्स बेसिकली मेरा नेचर ही यही है. सो या थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस. गाइस काफ़ी ठीक है, बीच बीच में तुमने क्यूट चीज़ डाल दी है विच इज़ लाइक you have that energy where people fall for you slowly without realizing it's happening. Oh my god, is it? Until it's already too late. Basically, I don't know how to react on this. Thank you, whatever. Thank you. So there are few questions which are related to my profession. Okay, so they are kind of मैंने कभी नहीं बोला उनके बारे में. So I'm speaking it for the first time. This is, are you still in corporate? No guys, I left it back in 2023 and since then I am doing content creation is my full-time job. Basically I am just figuring it out everything, but no, I have left my corporate job as a software developer. Most of you don't know that I am an engineer by profession. So yeah, but I left it due to some reasons. Okay, so next question is, why did you left your high paying job as a software developer? Okay, I was getting paid fine. ठीक है, सब कुछ ठीक है, but there's a long story about it जिसके बारे में मैं किसी दिन खुल के बताऊंगी. why I left it because there are multiple things that अगर मैं बताने बैठ गई तो मैं आधा पौन घंटा उसी में खा जाऊंगी. एंड मुझे उस चीज़ के लिए बताने के लिए मुझे उस माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं थोड़ा चिल मूड में हूँ इस टाइम पे. सो या आई विल स्पीक अबाउट इट सम अदर डे, जिस दिन मेरे को लगेगा कि आई एम रेडी टू स्पीक अबाउट इट. आज से पहले मैंने कभी भी किसी को भी इवन नो वन नोज व्हाई आई लेफ्ट लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, आई विल टेल यू सम अदर डे. डू यू मिस योर जॉब? नॉट एट ऑल. मुझे खाली एक चीज़ मिस होती है अपनी जॉब में, विच इज़ हर महीने जो एक बैंक अकाउंट में पैसा आता था. दैट्स ऑल आई मिस अबाउट माई जॉब, नथिंग एल्स. दैट्स इट. मेरे को बिल्कुल कॉर्पोरेट में जाने का कोई मन नहीं है. गाइस, अब प्रोफेशनल क्वेश्चन तो यही थोड़े बहुत थे एंड विच क्वाइट आई हैव नेवर स्पोकन बिफोर to anyone. Okay, so इसमें थोड़ा एक chill question है which is like mountains or beach. Okay, so I am a mountain girl by heart. मेरे को भाई इतना बचपन से ही मेरे को माउंटेन, स्नो, ऑल ऑफ दैट इतना अच्छा लगता है कि आई एम डेफिनेटली अ माउंटेन पर्सन. बेसिकली आई वेंट टू बीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन गोवा अभी रिसेंटली आफ्टर दिवाली. But I realized कि no, I am not a beach person. And I tried to be, but वो जो मिट्टियाँ चढ़ रही थी ना बीच पे, I was like, this is not my thing. Mountain for life, for
after life, every time mountains and snowy mountains are love. ऐसे question तुमने पूछा किसी ने, I don't know who asked this to me, which is like very deep. Okay, what is hurting you inside? Basically, there are few things that are in my head, or basically that is happening in my life, which is kind of, you know, taken a toll on my mental health. Um, yeah, I'm not speaking this to anyone. I've never, past few months में मैंने किसी को भी नहीं बताया, but yeah, there's certain things that keep hitting me in my head lately. It feels like you are full of emotions. Yes, right now I am full of emotions, and there was a lot going on, and what I'm trying to do is basically I'm trying to avoid my emotions. So which was kind of पता है उससे क्या हुआ, मैं काफ़ी अपने इमोशंस को इग्नोर कर रही थी. सो इट काइंड ऑफ बिल्डअप, जो बिल्डअप होता है ना, उसके बाद जो फटता है इंसान, बेसिकली दैट वाज द फेज आई वाज गोइंग थ्रू. सो या इमोशंस तो हैं, बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर इट, बिकॉज इतना सोच के भी कुछ नहीं हो सकता ना, राइट? आर यू हैप्पी? I am trying to be happy. I'm not like depressed. No, not at all depressed. But yeah, I am trying to stay happy as मतलब मेरे को कुछ भी मोमेंट दिखता ना तो खुश होने का, तो आई ट्राई टू बी इन दैट मोमेंट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, कल क्या होगा, इतना इतना. मैं अब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें ना छोड़ दूँ. लेट्स लिव इन द मोमेंट, बिकॉज मैंने पूरी लाइफ यार हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचा है कि इससे consequences क्या होंगे फ्यूचर में मेरे. बट फॉर टाइम बीइंग आई वांट टू स्टे इन द प्रेजेंट, एंड आई वांट टू फील what present feels like. अगर if it happy, I want to stay happy. I do not want to think about my future. Basically, that's the thing uh, spiraling in my head basically. So yeah, thank you for asking. I hope you are doing good as well. जिसने भी मेरे को क्वेश्चन पूछा है, आई नो किसी ने कोई अगर तुमसे इतना डीप चीज पूछता है ना, तो दैट ट्रूली मीन्स दे आर ऑल्सो बीन देयर, राइट? कोई उस लेवल तक सोच रहा है तो वो भी उस लेवल तक गया, उस पर बीती होगी, राइट? सो आई होप you are doing fine as well, and you are actually happy. Okay, so guys, these are the questions which you guys have asked me, और most of the तुमने questions जो पूछे ना मेरे को anonymous link पे पूछे हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें मेरे को नॉर्मल क्वेश्चंस वाले सेक्शन में भेजी है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोस्टली इन द अनोनिमस क्वेश्चंस. थैंक यू गाइज इतना कुछ पूछने के लिए. मेरे को लगा नहीं था मेरे से कोई पूछेगा अभी. लिटरली आई फेल्ट लाइक मेरी इतनी ऑडियंस भी नहीं है, मुझसे पूछेगा कोई क्या. ओके गाइज, थैंक यू, एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बिलेटेड मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ईयर. बाय बाय.